अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं जहान एचडी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा। नॉर्मली चोर कीमती और छोटी चीजें चोरी करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी और पैसे वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक चोरी होने वाली सबसे बड़ी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, 1.3 टन बेल। दोस्तों, आपने मंदिरों के बारे में तो सुना होगा, इनके अंदर बेल्स लगाई जाती हैं। वॉशिंगटन अमेरिका में बुद्धा का एक मंदिर था जहां पर बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। इस घंटी का वजन 1360 किलोग्राम था। ये घंटी किसी ने रातों रात चोरी कर ली। पुलिस का कहना था कि कोई इतनी बड़ी घंटी भला कैसे चुरा सकता है, और इसे उतारते और ट्रक में लोड करते वक्त किसी ने नहीं देखा। इवन ये बेल है, इसकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। ये बेल वियतनाम में बनाई गई थी और ये इतनी वैल्यूएबल थी कि इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मंदिर के पादरियों का कहना था कि ये चोर इस बेल को स्क्रैप में बेच देंगे, क्योंकि इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितनी कीमती है। बहरहाल इसके चोरी करने वालों का आज तक पता नहीं चल सका और ना ही किसी को पता चला कि इन्होंने इसे कैसे चुराया। नंबर 6, 56 टन ब्रिज। दोस्तों, रशिया के आर्टिक रीजन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है जिसने लोकल लोगों को सोच में डाल दिया। आर्टिक रीजन के सबसे मशहूर ओम्बर रिवर के ऊपर एक ब्रिज था जो कि अचानक गायब हो गया। जिस ब्रिज के पार्ट्स का वजन 56 टन से भी ज्यादा था। इसके गायब होने की खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये इंसिडेंट मई के महीने में पेश आया। लोकल लोगों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कोई जलजला आया और ना ही सैलाब जिससे ये टूटकर गायब हो गया हो। अथॉरिटीज के मुताबिक इस ब्रिज को मेटल थीव्स ने काटा और इसे चोरी करके ले गए। पुलिस ने इस चोर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि चोरों ने इसे इसलिए चोरी किया ताकि वो इसका मेटल स्क्रैप में बेच सके। लेकिन इतने बड़े ब्रिज को चोरी करना आसान काम नहीं है, और सबसे हैरानगी की बात यह है कि वो चोर आज तक नहीं पकड़े गए और न ही पुलिस को ये पता है कि आखिर उन्होंने ये ब्रिज चोरी कैसे किया और कहां ले गए। नंबर 5, बीच। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बीच भला कौन बेवकूफ चुराएगा, लेकिन जुलाई 2007 में जमका के इलाके में रहने वाले लोग जब सुबह वॉक करने के लिए बीच पर आए तो देखा कि आगे कोई बीच नहीं था। लोकल रेजिडेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी ने पूरी की पूरी बीच ही चुरा ली है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन आधा मीटर लंबी बीच को किसी ने चुरा लिया था, और वो सारी रेत कहाँ ले गए किसी को भी नहीं पता चला। ये कुदरती डिजास्टर नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये पूरी रेत 500 ट्रक पर लोड करके कहीं ले जाई गई है। लेकिन आखिर 500 ट्रक पर रेत कौन चोरी करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये लोग आज तक नहीं पकड़े गए और इनके रेत चुराने का मकसद भी समझ नहीं आया कि आखिर ये इतनी ज्यादा रेत का करेंगे क्या। नंबर 4, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दोस्तों, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिलों पर मुश्तमिल है और ये न्यूयॉर्क के ननीनटन इलाके में वाक़िया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 90 मिनटों से भी कम वक्त में चोरी किया गया, और ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को कोई स्पेसशिप उठाकर ले गया तो आप गलत हैं। असल में स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क डेली टाइम न्यूज़ ने चुराई थी। न्यूज़ एजेंसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और स्टेट रजिस्ट्रार के सामने ये साबित कर दिया कि ये बिल्डिंग उनकी मलकियत है। ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह लीगल थे। इस केस की गवाह इस वक्त की मशहूर अदाकार और नोटरी एक बैंक रोबर को शो करवाया गया। असल में टाइम न्यूज़ हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाहते थे। इनका मकसद पैसा बनाना नहीं था। असल में रजिस्ट्रार और क्लर्क जगह की तफ्तीशी नहीं करते थे और लैंड माफिया लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लेते थे। इसलिए इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस बात का प्रूफ गवर्नमेंट को दिया ताकि वो एक्शन ले। टाइम न्यूज़ ने बिल्डिंग की ओनरशिप ओनर को वापस दे दी, लेकिन अगर कोई रियल में इसे चोरी करता तो वो अरबों डॉलर्स का मालिक होता। नंबर 3, एंटायर ब्रिज मिसिंग। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चोरियों में से एक है। दो भाई जिनका नाम अर्थन और अलेक्जेंडर था, इन्होंने वेल्सन पेंसिल्वेनिया में सितंबर 2011 में एक 50 फुट स्टील का ब्रिज चुरा लिया। यह ब्रिज ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, फिर भी इस पूरे ब्रिज को चोरी करना हद से ज्यादा मुश्किल काम है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इन्होंने एक माह प्लानिंग की और फिर इस ब्रिज को चुरा लिया। इन्होंने इसे पीसेस में काटा और स्टील को स्क्रैप में
बेचने के लिए जमा किया। सोचने की बात यह है कि इन्होंने इतनी बड़ी स्टील डीम्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया। दुनिया का सबसे बेवकूफ शख्स भी कभी ब्रिज चोरी करने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन इन्होंने ये हमाकत करके दिखाई। स्क्रैप की एस्टिमेट वैल्यू 1,60,00,000 रुपए थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि इन्होंने ये 15 टन का ब्रिज सिर्फ 8 लाख रुपए में एक रिसाइकल कंपनी को बेच दिया। कंपनी वालों को शक हुआ और इन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये दोनों भाई पकड़े गए। नंबर 2, चर्च। दोस्तों, रशिया में सबसे कमाल के चोर पाए जाते हैं। रशिया के कोमोरो गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च ही चुरा लिया। ये चर्च 200 साल पुराना था। जुलाई 2008 में चोरों ने इस चर्च की एक ईंट भी नहीं छोड़ी और सब कुछ ले गए। ये चर्च एक गुंजान जगह पर बना हुआ था और वहाँ सिर्फ पादरी ही जाया करता था। चोरों ने तसल्ली से वहाँ मौजूद 200 साल पुरानी चीजें और बुक्स उठाई और इवन चर्च की पूरी बिल्डिंग को भी तोड़कर छत दीवारें सब कुछ लूट कर ले गए। सिर्फ यही नहीं, 2019 में चोर एक बड़े चर्च का पूरा छत जो कि मेटल का था वो रातों रात चोरी करके भाग गए। पादरियों को तब पता चला जब सुबह धूप छत की सीलिंग से चर्च के अंदर आ गई। ये सच में हमाकत है। नंबर 1, ब्रिज वैनिश्ड। दोस्तों, तुर्की का कोकाली प्रोविंस में इसी साल पिछले महीने में चोरों ने रातों रात एक 22 टन का पूरा ब्रिज चोरी कर लिया। ऑफ कोर्स इसे भी स्क्रैप में बेचने के लिए ही चोरी किया गया है। ऐसा हर जगह ही होता रहता है। इसी साल इंडिया में भी एक पूरा ब्रिज चोरी किया गया और चोरों ने इसे 3 दिन लगाकर चोरी किया। इस वारदात में 40 लोग शामिल थे। इन्होंने फेक पेपर्स दिखा के और कहा कि इन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इजाजत हासिल है और ये 40 लोग पूरा ब्रिज तोड़कर ले गए। उन्होंने गार्ड्स को कहा कि इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट किया है और क्रेन्स लगाकर बकायदा 3 दिन के अंदर पूरा ब्रिज ही तोड़ डाला। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जहान HD सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।